तो अब हम करेंगे दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। तो आप लोग हेडिंग डाल लें, दो समांतर समांतर धारावाही दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। अच्छा, क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये तार है AB और इसमें बहने वाली धारा है I1। इस तार से R दूरी पर एक इसी के समांतर तार रखा हुआ है और जिसका नाम है CD, और इस तार में जो बहने वाली धारा है उसको हमने मान लिया I2 है। अच्छा, अब इस तार में धारा बह रही है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अच्छा, उससे पहले एक बात और यहाँ पर आप नोट कर लो कि इस तार की जो लंबाई है वो अनंत लंबाई का तार नहीं है। इसकी लंबाई क्या है? इनफाइनाइट है, अनंत। इस तार की लंबाई क्या है? अनंत है। अच्छा, अब इस तार में धारा बह रही है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। हम मान लेते हैं कि इस तार में धारा बहने के कारण इसके कारण जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो B1 है। अच्छा, अब इस B1 की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे। तो देखो, दाएं हाथ की हथेली के नियम में क्या होता है कि जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में हम अपने अंगूठे को रखते हैं और जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है उस जगह पे हम क्या करते हैं, उस स्थान पर या उस पॉइंट पर हम इन चार उंगलियों को फैलाते हैं। तो देखो, धारा बह रही है ऊपर और यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो यहाँ पर हम अपने चार उंगलियों को फैलाएंगे। देखो, ये फैलाया और ये अंगूठा धारा की दिशा में है, तो ये हथेली उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो ये हथेली, देखो हथेली कहाँ बता रही है? अंदर की ओर। हथेली से जिस दिशा में धक्का लगता है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। अच्छा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? देखो ये और ये, देखो चार उंगलियां, ये तो हथेली धक्का किधर दे सकती है? अंदर। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? अंदर होगा। बहुत अच्छी बात है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? अंदर होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम ये देखते हैं कि अगर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र हो और उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार रखा हो तो वो चुंबकीय क्षेत्र उस चालक तार पर बल लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो CD तार है वो इस B1 चुंबकीय क्षेत्र में है, तो मतलब ये B1 चुंबकीय क्षेत्र इस तार पर बल लगाएगा। और कितना बल लगाता है? तो उस बल का मान होता है, मान लिया इस बल को F1, तो उस बल का मान कितना होता है? IVL sin थीटा। IVL sin थीटा। अच्छा, I में कौन सा I होगा? जो चालक तार में बह रहा हो। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक तार रखता है, इसमें धारा बह रही है I2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे I2। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है? B के स्थान पे कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रखेंगे? B1, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B1, तो B नहीं है, क्या है? B1। अच्छा, अब ये L क्या है सर? आप समझ से आइए, क्योंकि ये तो तार इनफाइनाइट लेंथ का है, तो यहाँ पर L का मान क्या रखें सर? यहाँ पर L का मान क्या रखें? तो अब ध्यान से समझना, इस चालक तार के कारण इस पूरे तार पर हम बल नहीं बता सकते। इस पूरे तार पर हम बल नहीं बता सकते, इसलिए हम यहाँ पर एक L लेंथ का तार काट लेते हैं और इस L लेंथ के तार पर हम बल बता रहे हैं। पूरे चालक तार पर बल नहीं बता रहे हैं, इस तार से L लेंथ हमने काट लिया, उसी L लेंथ पर हम बल बता रहे हैं कि कितना होगा, किसके कारण? इस वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण। अच्छा, समझ आया होगा कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमने मान लिया कि बल F1 है और उस F1 का मान कितना होगा। ठीक है सर। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब इस बल की दिशा ज्ञात करेंगे। तो बल की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? फिर दाएं हाथ की हथेली करेंगे, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उस दिशा में इन चार उंगलियों को फैलाओ और जिस दिशा में धारा बह रही हो उस दिशा में अपने अंगूठे को करो। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर और धारा बह रही है या I2 ऊपर, तो बल की दिशा कौन बताएगा? हथेली। तो हथेली किधर इंडिकेट कर रही है? इस तरफ। इसका मतलब जो F1 है वो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। इस तरफ होगा F1। अच्छा, अब इसी प्रकार
इस तार के कारण यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। हमने मान लिया कि इस तार के कारण यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो V2 होगा। और इसकी दिशा ज्ञात कर लेते हैं। तो इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में हम क्या करते हैं, अपने अंगूठे को, देखो हमने कर लिया अंगूठे को, और जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस तरफ हम अपनी इन उंगलियों को करते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में हम अंगूठे को करेंगे, और जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस जगह पे हम अपनी 4 उंगलियों को फैलाएंगे। तो धारा देखो किस दिशा में बह रही है, इस दिशा में। धारा कहाँ बह रही है, इस दिशा में, तो इस दिशा में हम अंगूठा की, और चुंबकीय क्षेत्र हमें कहाँ ज्ञात करना है, यहाँ पर। तो देख लो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ज्ञात करना है। अब हथेली धक्का किधर देगी, बाहर, मतलब ये V2 जो होगा वो किस दिशा में होगा, बाहर की ओर होगा, और बाहर की ओर का साइन होता है डॉट। अच्छा, ये V2 बाहर की ओर होगा। अच्छा, अब इस V2 चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला चालक तार पड़ गया, इस V2 चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला चालक तार पड़ गया, तो इस चालक तार पर ये V2 बल लगाएगा, इस चालक तार पर ये V2 बल लगाएगा। अच्छा, V2 कितना बल लगाएगा, हमने मान लिया F2 लगाएगा। V2 कितना बल लगाएगा, हमने मान लिया F2 लगाएगा। अच्छा सर, अब ये F2 बल लगा रहा है किस पर, इस चालक तार पर। बहुत अच्छी बात है, कितना लगाएगा, I BL sin थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर I कौन सा होगा, तो देखो V2 के क्षेत्र में कौन रखा है, ये वाला चालक तार। इस चालक तार में धारा कितनी बह रही है, I1। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, I1। यहाँ पर क्या होगा, I1। अच्छा, ये किस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, V2, तो यहाँ पर क्या होगा, V2। अच्छा, अब इस पूरे चालक तार पर तो हम बल नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि पूरा चालक तार तो इनफाइनाइट लेंथ का है, और इनफाइनाइट लेंथ अगर रखेंगे तो बल भी इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब उसका मान ही हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम छोटा सा L काट लेते हैं। इस L पर इस तार के कारण या इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण आप कह सकते हैं बल कितना होगा, I1 V2 L sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। आओ इसको जो भी यहाँ पर किया गया है उसको आओ हम यहाँ लिख देते हैं। तो क्या किया है हमने कि माना दो समांतर धारावाही चालक तार है। माना दो समांतर धारावाही चालक तार AB तथा CD है, जिसमें बहने वाली धारा क्रमशः कितनी है, I1 तथा I2 है। AB तार के कारण I2 है। अच्छा, AB तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है। चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा CD के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 है। अच्छा, CD के कारण या B1 के कारण CD पर लगा बल F1 तथा B2 के कारण AB पर लगा बल F2 है। तब आप F1 F2 निकाल लेते हैं, कितना होगा। तो F1 बराबर क्या होगा, I VL, क्या लिखा है यहाँ पर, F1 बराबर यहाँ पर I2 B1 L sin थीटा, I2 B1 L sin थीटा। अच्छा सर, अब B1 का मान देख रहे हैं, तो देखो ये अनंत लंबाई का चालक तार है। अनंत लंबाई के तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं एम्पीयर के नियम से। तो यहाँ पर हम V1 का मान रख सकते हैं। V1 का मान क्या होगा, तो देखना ध्यान से, I2। अच्छा, V1 का मान क्या होगा, म्यू नॉट
I1 याद करो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आता था, म्यू नॉट I1 अपान में 2 पाई r। ये बीच की दूरी कितनी है r। यहाँ पर एक लूप बनाएंगे तो लूप की परिधि क्या आएगी 2 पाई r। तो यहाँ पर म्यू नॉट I1 इंटू में 2 पाई बटे में 2 पाई r। तो यहाँ पर क्या है L साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं I1 I2 म्यू नॉट अपान में 2 पाई म्यू नॉट अपान में 2 पाई r और यहाँ पर L साइन थीटा। ये इस बल के कारण ये B1 के कारण जो बल लगा है वो F1 है और F1 का मान इतना आ गया। अच्छा, इस L को अगर मैं इधर भेज दूं तो क्या होगा, F1 बटे में L आ गया और यहाँ पर बचेगा क्या I1 I2 म्यू नॉट साइन थीटा बटे में 2 पाई r बटे में 2 पाई r। अच्छा, अब ये F अपान L क्या दिखा रहा है, F1 अपान L क्या दिखा रहा है। तो जब L आप इधर ले गए तो एकांक लंबाई हो गई भाई, यहाँ पर एक रख दें तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर L था, L लंबाई पर लगने वाला बल, इधर L को ले आए, L को कहाँ ले आए, इस तरफ ले आए तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल आ गया। क्यों तो सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर क्या है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, ये एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। अच्छा, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, यही हमें डेरिवेशन में करना होता है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ये आ गया। अच्छा, हमें इसी प्रकार लिख करके इसी प्रकार मैं F2 को भी बोल सकता हूँ, F2 इक्वल कितना होगा I1 I2 म्यू नॉट साइन थीटा और बटे में 2 पाई r और इनटू में यहाँ पर छोड़ो सीधा, यहाँ पर लगा दो L। ठीक है, तो ये क्या है, ये F1 बल था और ये बल है F2, इसका मान भी इतना ही आएगा, करके देख लेना, मैं खुद करके दिखा दूं, F2 भी इतना ही आएगा, देख लो करके। चलो मैं दिखा दे रहा हूँ तुरंत, F2 बल में दिखा दे रहा हूँ करके। F2 बराबर बोलो क्या होगा, तो I1 है ना, I1 B2L साइन थीटा। अच्छा, अब B2 का मान कितना होगा, तो देखना I1 ये भी अनंत लंबाई का चालकता है, तो यहाँ पर इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट I2 अपान में 2 पाई r। ये क्या लिखा है, म्यू नॉट I2 अपान में 2 पाई r। ठीक है, L साइन थीटा। देखो आई बच्चों, अब यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से कि I1 I2 म्यू नॉट इनटू साइन थीटा अपान में 2 पाई r। अच्छा, यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो F1 अपान L I1 I2 म्यू नॉट साइन थीटा अपान में 2 पाई r, मतलब ये और ये आपको इक्वल लग रहा है, देखने में क्या लग रहा है, इक्वल है कि नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 इक्वल होगा किसके, F2 के। अच्छा, अब एग्जाम में नोट पॉइंट करने वाली बात आती है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि अगर दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है, बह रही है तो ये दोनों तार परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब इन दोनों तारों के बीच ऐसा फोर्स लगेगा, ऐसा बल लगेगा जो दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। जैसे इस तार के कारण इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस तार पर लगने वाला बल किस दिशा में है, इस दिशा में है, और इस तार पर लगने वाला बल हम देखते हैं किस दिशा में होगा। तो देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बाहर की ओर, धारा कहाँ बह रही है, ऊपर की ओर। देखो धारा बह रही है ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बाहर की ओर, तो ये हथेली किस दिशा में धक्का दे सकती है, इस दिशा में। इसका मतलब ये हुआ कि इस तार पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। देखना फिर से, बाहर की ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा क्या बताएगा, धारा की दिशा, तो हथेली क्या बताएगी, इस पर लगने वाले बल की दिशा। देखना, अंगूठा ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, तो हथेली किधर धक्का दे सकती है, इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को हमने मान लिया F2 है, इस फोर्स को क्या मान लिया, F2। तो देखो दोनों तार एक दूसरे से आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं, ये बल इधर लग रहा है, मतलब ये तार इधर जाएगा,
ये बल इधर लग रहा है, मतलब ये तार इधर जाएगा और दोनों परस्पर आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए एग्जाम में एक नोट पॉइंट आता है कि जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही हो तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण का होता है और दोनों तार परस्पर आकर्षित होते हैं। अच्छा, अब आओ हम जब विपरीत दिशा में इसमें धारा लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लें, वीडियो को वॉच करके नोट कर लें। नोट कर लिया? हो गया? ठीक। अब देखना, हमारे पास ये तार फिर से वही ले रहे हैं AB, इनफाइनाइट लेंथ का, और इस तार का नाम हमने दे दिया CD। इसमें बहने वाली धारा I1। अब की बार नोट करने वाली बात है, अब की बार धारा कहाँ बह रही है? नीचे। एक तार में धारा ऊपर तो दूसरे तार में धारा हमने मान लिया नीचे बह रही है। इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? B1 कैसा हमने देखा था? अच्छा, अब पॉइंट कुछ दूसरा होगा। देखो धारा कहाँ बह रही है? ऊपर। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है? यहाँ। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र होगा किधर? अंदर की ओर। तो यहाँ पर हम B1 कहाँ क्या लिखेंगे? B1 क्रॉस लिखेंगे, मतलब B1 होगा अंदर की ओर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। तो बल किधर लगेगा? तो ये तो पुराना वाला केस ही है, अभी पिछला वाला केस। इनके बीच में दूरी आ रहा है, मतलब इधर बल लगेगा F1। अब जरा यहाँ पर जो होगा चुंबकीय क्षेत्र B2 होगा। फटाफट बता रहे हैं कि ये कर चुके हैं, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? बाहर की ओर। और धारा कहाँ है? अच्छा, यहाँ पर एक सेकंड यार। अच्छा हाँ, इस पर बल कैसे लगेगा? अब ध्यान से देखना, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। इस पर बल देखो कैसे लगेगा। उसी वीडियो में है ना, तो इसको एडिट करना पड़ेगा। कहाँ से एडिट करेंगे? तो बच्चों अब देखो, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा? अंदर की ओर। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B1 का अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? उस केस को देखेंगे जब दोनों तारों में धारा विपरीत दिशा में बह रही हो। जैसे फिर वही वाला तार लेते हैं AB और फिर से लेते हैं CD और इनके बीच की दूरी कितनी है? R। इस तार में धारा हमने मान लिया I1 ऊपर की ओर बह रही है और इस तार में धारा I2 नीचे की ओर बह रही है। इस तार की वेवलेंथ इनफाइनाइट है और इस तार की वेवलेंथ क्या है? इनफाइनाइट है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? तो इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमने मान लिया यहाँ पर B1 होगा। अच्छा, इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर वही तो होगा जैसे अंदर की ओर। क्यों? क्योंकि देखो धारा तो अभी भी इस तार में ऊपर की ओर ही बह रही है, अभी तुरंत जस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा अंदर की ओर, तो इस पर बल देख लेते हैं किधर होगा। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर की ओर। और अब की बार धारा कहाँ जा रही है? नीचे की ओर, मतलब बल क्या होगा? इधर होगा। अब की बार जो F1 बल है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अच्छा, अब इस पर देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र B2। चुंबकीय क्षेत्र B2 ये कहाँ होगा? तो अब देखो जिस दिशा में यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र याद करना है, तो जिस दिशा में धारा बह रही है उसको कहाँ रखते हैं? अंगूठा उस दिशा में रखते हैं और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र याद करना है वहाँ उंगलियों को रखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा कहाँ होगा? अंदर। इस तार के कारण जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर होगा, मतलब अभी भी यहाँ पर भी क्रॉस होगा। अच्छा, अब इसके कारण हम बल देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर। धारा बह रही है ऊपर, तो बल किधर लगेगा? इधर। तो F2 कहाँ लगेगा? इस तरफ लगेगा। और ये भी नोट करने वाली पॉइंट होती है कि जब, अब लिखेंगे नहीं, समझ लो आप, जब तार में धारा विपरीत दिशा में बह रही है तो तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखो F1 उधर जा रहा है, ये तार उधर जा रहा है और ये तार इस F2 बल के कारण इधर आ रहा है, मतलब दोनों के बीच में दूरी बढ़ रही है।